नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी महिला की बात करने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो मूल रूप से भारत की नहीं थी, लेकिन उसके तार भारत से ज़रूर जुड़े हैं। उसके तार आपसे ज़रूर जुड़े, उसके तार मुझसे ज़रूर जुड़े हैं। जिन्होंने अपने पति का नाम तक गुप्त रखा, अपने पति का नाम तक गुप्त रखा और गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए इस संसार से गमन कर गई, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा गई, लेकिन कभी किसी से कोई एक शिकायत तक नहीं की। जबकि चाहती तो भारत से खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा और बहुत कुछ हासिल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एमिली शेंकल नामक महिला को हम नहीं जानते, उसके चरित्र को हम नहीं जानते, उस शख्सियत को हम नहीं जानते। और जानते भी कैसे? क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने और यहाँ तक कि भारत सरकार का भी इसमें हाथ रहा है कि उन्होंने एमिली शेंकल का नाम भारत में कभी उजागर नहीं होने दिया, भारत में कभी सुनने नहीं दिया, भारत में रह रहे लोगों के कानों तक पहुँचने नहीं दिया। दोस्तों, एमिली शेंकल कोई साधारण महिला नहीं थी। एमिली शेंकल मूल रूप से जर्मनी के दक्षिण में स्थित ऑस्ट्रिया नामक देश से संबंध रखने वाली महिला थी, जो कि बेहद ही युवा थी और जिसका विवाह हमारे आदर्श भारत के जननायक, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले माँ भारती का लाडले सपूत सुभाष चंद्र बोस की एकमात्र अर्धांगिनी थी, उसकी एकमात्र पत्नी थी। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम उसके बारे में जान नहीं पाए। हमने, मेरे ख्याल से कुछ रेयर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एमिली शेंकल का नाम सुना है। दोस्तों, एमिली शेंकल और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जब हुई, जब सुभाष चंद्र बोस 1941 में ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करवा रहे थे और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए एक अंग्रेजी टाइपिस्ट की आवश्यकता थी और उस अंग्रेजी टाइपिस्ट के रूप में उनकी मुलाकात एमिली शेंकल से हुई और धीरे धीरे समयानुसार उन दोनों के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया, उनके बीच स्वाभाविक प्रेम हुआ। दोस्तों, साल 1942 के शुरुआत में बोडगास्टी नामक स्थान पर एमिली शेंकल और सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न करवाया और जिसका जिक्र एमिली शेंकल सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरत बोस को एक पत्र में करती है। और इस विषय में जो उनका विवाह है, इस तिथि को लेकर इतिहासकारों में स्पष्टीकरण नहीं है बल्कि मतभेद है, क्योंकि कई इतिहासकार उनके विवाह को 1937 का, तो कई इतिहासकार उनके विवाह को 1939 का, तो कई इतिहासकार उनके विवाह को 1941 का बताते हैं। लेकिन जैसा कि एमिली शेंकल जो उनकी बेटी है अनीता बोस फाफ, जैसा कि वो बताती है, उसके अनुसार उनका विवाह 1942 में हुआ था, जिसका जिक्र एमिली शेंकल ने शरत बोस को एक पत्र के द्वारा किया गया था। दोस्तों, एमिली शेंकल ने भारत को अपने ससुराल के रूप में चुना जरूर था, लेकिन भारत ने उसे कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं किया। भारत से न उसे कोई मान मिला, न कोई सम्मान मिला, क्योंकि भारत के इतिहासकारों ने बड़ी ही बखूबी से, बड़ी ही शानदारी से, बड़ी ही सफाई से उसका नाम भारत के इतिहास से सर्वथा अलग कर दिया, भारत के इतिहास से जुदा कर दिया और इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी हाथ रहा। जो अनीता बोस फाफ है, जो उनकी एकमात्र पुत्री हैं सुभाष चंद्र बोस की, वो बताती है कि उनका जन्म जनवरी या 1942 के नवंबर के अंत में उनका जो है जन्म हुआ था। तो जब अनीता बोस फाफ मात्र 28 दिन की थी, तब पहली बार उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई थी और सुभाष चंद्र बोस जो कि भारत में छिड़ चुकी आज़ादी की जंग के जननायक थे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले और भारतीयों में जोश भरने वाले एकमात्र क्रांतिकारी थे, एकमात्र नेता थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो जापान की मदद से हिंदुस्तान पर सैन्य कार्रवाई करते हुए उसे इस जंग में आज़ाद करवाए, उसे भारत को मुक्ति दिलाए और इसीलिए वो अपनी एकमात्र पुत्री अनीता बोस फाफ को एमिली शेंकल के पास छोड़कर चले गए और उन्होंने जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की
और वो अपने इस उद्देश्य में सफल होने ही वाले थे। भारत को आज़ाद कराने का जो उनका एकमात्र उद्देश्य था, उसके बाद तो उन्होंने जीवन का वहन करना ही था एमिली शेंकल के साथ। लेकिन जब वो किसी काम से मंचूरियन जा रहे थे तो रास्ते में 18 अगस्त 1945 को उनका विमान ताइपेई दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो है आज़ादी का एक परवाना, आज़ादी का एक दीपक बुझ गया। लेकिन भारत 1947 में आज़ाद जरूर हुआ, क्योंकि इस क्रांतिकारी ने, इस भारत के जननायक ने, इस भारत के नेता ने आज़ादी की जो नींव थी उसको सशक्त कर दिया था। दोस्तों, वहाँ पर जो है इस की खबर एमिली शेंकल को भी लग चुकी थी, क्योंकि वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसियाँ थी सब में खबर प्रकाशित हुई थी। लेकिन एमिली शेंकल मूल रूप से यह मानने को तैयार नहीं थी कि सुभाष चंद्र बोस इस संसार से अलविदा हो चुके हैं, इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन उनका सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल का रिश्ता बेहद पवित्र था। एमिली शेंकल जो कि बहुत ही युवा थी, अगर वह चाहती तो यूरोपीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार पुनः विवाह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बड़ी ही समस्याओं का सामना किया, बड़ा ही उन्होंने संघर्ष किया और एक तार घर में नौकरी करते हुए अपने पति के नाम तक को उन्होंने गुमनाम रखा और बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े ही मातृत्व की भावना के साथ अपनी एकमात्र पुत्री अनीता बोस फाफ को वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जो एक माता, एक पिता अपनी औलाद को करवाते हैं। और अपनी जिम्मेवारियों का निष्ठापूर्ण वहन करते हुए अपनी जिम्मेवारियों से कतई इन्होंने पीछे नहीं हटी, कतई वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटी। इस पवित्र बंधन को इन्होंने कायम रखा और अंततोगत्वा मार्च 1996 में इस संसार से गमन कर गई। इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को उन्होंने प्राप्त किया। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बच्चे बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए, हमारी बहनों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इतिहासकारों की कूटनीति और भारत सरकार की भी कूटनीति कह सकते हैं इसे, उसी के कारण हम इस शख्सियत को, भारत की बहू एमिली शेंकल को हमने जान सके। लेकिन जो जान गया है उसको प्रयास करना चाहिए कि वो एमिली शेंकल को भी अपना आदर्श माने। और दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो बड़ा ही प्रेरणादायक रहा होगा। इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।